सर्विस बहाल हो गई है। कोलकाता की सड़कों पर सुबह से ही बसें दौड़ रही हैं। सरकारी बसों के अलावा गैर सरकारी बसें और टैक्सियां भी चलने लगी हैं, लेकिन आज पहले दिन कम ही मुसाफिर नजर आए हैं। बस के ड्राइवर और कंडक्टर मास्क लगाकर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस बीच मगरबी बंगाल में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त जुड़ चुकी है। शबाना, बस सर्विसेज शुरू हो चुकी है, कैसा मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से कल ही वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा था कि वो कुछ इलाकों में जहां कोरोना मुतासरीन मरीजों की तादाद कम है वहां बस सर्विस चलाएंगी, और आज हमने देखा है कि उल्टा डांगा से राजरहाट तक बस सर्विस चलाई जा रही है, और लेकिन इनमें मुसाफिरों की तादाद काफ़ी कम है। कम बेश हम जो बसों का हमने जायज़ा लिया 4 से 5 मुसाफिर हैं, लेकिन जो भी मुसाफिर बस में चढ़ रहे हैं उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है, उन्हें सैनिटाइजर दिया जा रहा है, और जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं वो भी मास्क और हैंड ग्लव लगाए हुए हैं। तो तमाम तर एहतियाती इक़दामात के साथ बस सर्विस शुरू की गई है, और साथ ही साथ टैक्सियां भी चलाए जाने की बात कही गई है, क्योंकि जिस तरह से कई ऑफिसों को खोला गया है, खासकर जो ये राजरहाट का इलाका है ये बिल्कुल बिजनेस इलाका है, तो यहाँ जिस तरह से ऑफिसों को खोला गया है लोगों को काफ़ी दुश्वारियां हो रही थी शहर से सेक्टर 5 की तरफ आने के लिए, राजरहाट सेक्टर 5 की तरफ, क्योंकि ये कोलकाता सिटी से काफ़ी दूर है ये इलाका। तो बस सर्विस शुरू की गई है, और धीरे धीरे वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बहाल करेंगी, जो अवामी खिदमात है, जो सर्विसेज हैं वो बहाल करेंगी। यही वजह है कि कई दुकानों को भी खोले जाने की इजाज़त दी गई है। लेकिन मुनज़्ज़र सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जिस तरह से वज़ीर आला ने भी कहा कि वो जो कंटेनमेंट जोन है, जो इलाके हैं वहाँ इस तरह के खिदमात शुरू नहीं की जाएंगे। तो ऐसे में कोलकाता के कम बेश 368 इलाके ऐसे हैं जो कंटेनमेंट जोन में हैं, जो बिल्कुल सील किया गया है। उन इलाकों को ग्रीन जोन के साथ साथ उन इलाकों को पूरी तरह बंद किया गया है, यानी उन इलाकों के लोग बाहर नहीं जा सकते और बाहर के लोग उन इलाकों में दाखिल नहीं हो सकते। तो ऐसे में वज़ीर आला ममता बनर्जी का ये दावा करना कि वो अवामी खिदमात बहाल करेंगी, दुकानें खोलेंगी, और जो बस सर्विस है, जो टैक्सियां हैं वो सड़कों पर नजर आएंगी। आपने देखा होगा हमारे पीछे एक पीली टैक्सी जो कोलकाता की मशहूर टैक्सी है वो भी गुजरी है अभी। तो इस तरह से सर्विस शुरू हुई है, लेकिन वो कितना कारआमद होगी और लोगों को कितनी खिदमात जो है वो पहुंचा पाएंगी, लोग कितना जो है उसका फायदा उठा पाएंगे, ये देखना अहम होगा। साथ ही साथ जिस तरह से प्राइवेट बस मालिकान मुतालबा कर रहे हैं कि किराए में इजाफा किया जाए, उस तरह से अब टैक्सी अगर शुरू की गई है तो इनकी तरफ से भी मुतालबा आएगा, क्योंकि कहा गया है कि अगर टैक्सी में आप सफर करेंगे तो सिर्फ एक मुसाफिर ही सफर कर पाएगा। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी बात जो सामने आएगी वो ये होगी कि उनका किराया क्या होगा, और नए किराए को लेकर हुकूमत क्या हिकमत अमली तय करती है, ये काफ़ी अहम होगा। साथ ही साथ जिस तरह से कोलकाता में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है, आपने देखा होगा कि हज़ारों से भी ज़्यादा कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है बंगाल में, और कोलकाता शहर भी पूरी तरह मुतासिर है, कई इलाके कंटेनमेंट जोन में हैं। तो ऐसे में हुकूमत के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो तमाम तर अवामी खिदमात को शुरू करते हुए लोगों की सेफ्टी का भी ख्याल रखे। अब देखना ये होगा कि इस तरह के जो दुकानें खोले जाने की बात कही गई है, जो कैब चलाने की बात कही गई है, जो बस सर्विस जो है वो शुरू की जाएगी, तो ऐसे में आवाम को तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से दिया जा सकता है। बिल्कुल शबाना, सर्विसेज तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अब ये देखना होगा कि हुकूमत किस तरह से साथ ही साथ लोगों की सेफ्टी भी जो है वो भी बरकरार रखेगी, और दोनों ही चीज़ें जो है वो बैलेंस हो पाएगी। शबाना, बेहद शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान किया है, जो कि मुल्क के कुल GDP का 10% है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे इस पैकेज के ताल्लुक से तफसीली जानकारी दे सकती है। इस राहत पैकेज में किसको कितनी राहत मिलेगी? सबसे ज्यादा उम्मीदें इस पैकेज से मजदूर तबके और सरमायाकारों को है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पैकेज के ऐलान के वक्त ही जानकारी दी थी कि इक़्तिसादी पैकेज के ताल्लुक से वज़ाहती बयान वज़ीर ख़जाना की तरफ से आएगी। बांग्लादेश से कश्मीरी तलबा का मुल्क वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। वंदे भारत मिशन के तहत आज भी 169 तलबा श्रीनगर के लिए रवाना हुए। ढाका में मौजूद इंडिया हाई कमीशन ने
ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वनडे भारत मिशन के तहत बांग्लादेश में फंसे तलबा को लाया जा रहा है। इससे पहले 2 फ्लाइट से तलबा को श्रीनगर लाया जा चुका है।